तो उनके प्रवचन से उनकी एक बात हमने सुनी, मोर सुधारे सो सब भांति। इसके ऊपर हम उस पंक्ति को बोल रहे हैं। हमें याद नहीं पूरा होता तो हम सुना देते, बहुत बढ़िया भजन है। शायद उनकी वहाँ की छपी हुई पुस्तक में हो तो पता नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भूमिका बनाई, क्या सुनाएंगे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट, ये शरणागति है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मोरी सुधार ही सो सब भांति। वो राम जी मेरी बिगड़ी सुधार लेंगे। कौन से राम जी? उनका विशेषण जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कभी कृपा करने से आघाती ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो कृपालु तो होते हैं, दयालु तो होते हैं, वो कहते हैं अरे बहुत कृपा कर दी मैंने, बहुत दया कर दी। अब ये दया कृपा के योग्य नहीं है। ऐसा होता कि नहीं? आप किसी दुखी व्यक्ति पर दया करें और वो अपनी दुष्टता से बाज ना आवे, तो अंत में आपको खींच कर ये कहना पड़ता है अरे भाई बहुत कृपा की इसके ऊपर कि सुधर जाए, अच्छी लाइन पे आ जाए। लेकिन नहीं, अब ये कृपा के दया के बिल्कुल दायरे से बाहर निकल गया। ऐसा आप कहते हैं कि नहीं? पर क्या श्री रघुनाथ जी ने कभी किसी जीव के दोषों को देखकर कहा कि इतनी बार अब हम कृपा कर चुके हैं, अब ये कृपा के योग्य नहीं है। सरकार ने अपनी कृपा के अयोग्य किसी को नहीं माना, सबको कृपा के योग्य माना। अच्छा एक बात बताओ, कितनी बार हम लोगों को मनुष्य जन्म भगवान ने दिया? गिनती है वेदाचार्य जी? सबसे पहली सृष्टि कब बनी? दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी निश्चय नहीं कर सकता कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। अनुमान लगाओ, इतने करोड़ साल पहले, इतने लाख साल पहले, अनुमान लगाते रहो। सृष्टि का अनादित्व सबने स्वीकार किया है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ये पूर्व कल्प में जैसी भगवान ने सृष्टि की थी वैसे इस कल्प में की। सृष्टि अनादि है। तो जब से सृष्टि चल रही है तभी से हमारा जन्म हो रहा है, हमारी मृत्यु हो रही है। यदि हम मुक्त हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, तो यह वर्तमान जन्म ही नहीं होता। ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अनंत काल से तुम इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हो। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। और क्या नहीं बने? 84 लाख योनियों में कौन कौन सा स्वांग नहीं रचा? सब कुछ किया। पर ये 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कल्याण की योनि केवल मनुष्य योनि है। भगवान ने बार बार 84 भुगताने के बाद अत्यंत कृपा करके मनुष्य जन्म दिया। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। बिनु हेतु, बिना कारण के कृपा करने वाले, प्रेम करने वाले भगवान ने, अकारण करुणा करने वाले भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया। पहली बार तो नहीं बनाया, इसके पहले असंख्यों बार हम मनुष्य बन चुके हैं और बार बार हमसे भूल क्या हुई? यही तन कर फल विषय न भाई। विषय
भजिए राम नर तन पाय विषय मन देहि, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष ले, हाँ पलटि सुधाते सठ विष ले। तो ठाकुर जी को एक बार तो गुस्सा आना चाहिए, कह रहे मैंने इसको लाखों अवसर दिए, असंख्यों बार इसको मौका दिया और बार बार इसने मेरी कृपा करुणा को ठुकराया है, अब ये मेरी कृपा करुणा के योग्य नहीं है, ऐसा भगवान के मन में भी नहीं आता। बस वे तो इतना ही चाहते हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक बार आकर कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, बस इतने मात्र से मैं उस जीव को अंगीकार कर लेता हूं, उसे स्वीकार कर लेता हूं। क्या प्यारी बात है, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। उनकी कृपा कभी आघाती है ही नहीं, कृपा जितनी करते चले जाते हैं उतनी कृपा करने की इच्छा, उतनी कृपा करने की व्याकुलता, उतनी कृपा करने का उत्साह भगवान में बढ़ता चला जाता है। पूज्य स्वामी जी बहुत बढ़िया से गाते थे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, ये अदालत तुम्हारी कृपा की न हो। आपकी कृपा किया गया। राम जी के जैसा उत्तम स्वामी नहीं है और मेरे जैसा कुसेवक नहीं है, हैं? लेकिन राम जी से उत्तम स्वामी नहीं और मुझसे अधमाधम दोषयुक्त सेवक नहीं, फिर भी कभी स्वामी सेवक की बिगड़ी ही नहीं, बनी चली आ रही है। क्यों? हम तो बिगाड़ने पे तुले हैं, पर मोरी सुधार ही सो सब भांति। सुधारने का, बनाने का ठेका इन्होंने ले रखा है, इन्होंने बना कर रखा है। इतने पर भी दया निधान ने हमारी ओर नहीं देखा, हमारे दोषों की ओर नहीं देखा। इतने पर भी दया निधान, कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने अपनी दया कृपा करुणा की ओर ही देखा, हमारे दोषों की ओर नहीं देखा। और लोक वेद में यह अच्छी बात प्रसिद्ध है, स्वामी जो उत्तम कोटि के स्वामी होते हैं उनकी यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है, वेद में भी प्रसिद्ध है कि वह विनय श्रवण करते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। और महाराज सब पहचान में आ जाते हैं। पंडित कौन है, मूढ़ कौन है, मलिन कौन है, उजागर यशस्वी कौन है, सब पहचान में आ जाता है। और महाराज सच्ची बात यह है कि हमारे पास दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। क्यों? बोले राजा, उत्तम राजा की प्रशंसा सभी को करनी चाहिए। और उत्तम राजा कौन है? बोले राम जी से उत्तम राजा खोज के लाओ, न भूतो न भविष्यति। बोलो राम राजा सरकार की जय। हमें श्री मलुकदास जी का एक पद याद आ गया। लाओ भैया पोथी दे दो।
हा हा हा। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। हमने गुरुजनों से संतों से सुना है कि मलुकदास जी जमात लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जब ओरछा पधारे थे और उस समय राम राजा सरकार ओरछा में विराजमान हो चुके थे, तो उनका दर्शन करके ये पद उन्होंने गाया था सरकार के सामने। परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। गाइए। जाके तामस को लेश नाही। शीतल स्वभाव जाके तामस को लेश नाही। मधुर बचन कही राखे समझाई। हाँ मधुर बचन कही राखे समझाई। हाँ परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाई। हाँ ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन के कहाई। और कैसे हैं? भगत बचल गुण सागर कला निधान। भगत बचल गुण सागर कला निधान। जाको जस पात नित वेदन में गाई। हाँ जाको जस पात नीत वेदन में गाई। कहत मलूक बलि जाऊं ऐसे दरस की।